हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे ढंग से लगे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 8 जिसका नाम है जीत जीत में निर्गत हूँ। इस चैप्टर के ऑल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट, जो 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा था। ऑप्शन ए उनके चाचा ने, ऑप्शन बी उनके भाई ने, ऑप्शन सी उनके बाबूजी ने, ऑप्शन डी उनके माताजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उनके बाबूजी ने गांडा बांधा था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जीत जीत में निर्गत हूँ क्या है। कहानी है, निबंध है, ललित रचना है या साक्षात्कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि यह एक साक्षात्कार है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए रामपुर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी जैनपुर में, ऑप्शन डी दुलारापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रामपुर में बिरजू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि बिरजू महाराज को क्या पहनने का बहुत शौक था। ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी अंगूठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टोपी पहनना बिरजू महाराज को बहुत शौक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज क्या है। गायक है, लेखक है, कहानीकार है या नर्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो है एक नर्तक है। नर्तक, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट 6 में दिया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ। बिरजू महाराज की बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था, रामपुर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। ऑप्शन ए राधे श्याम बागला को, ऑप्शन बी गौरी शंकर बागला को, ऑप्शन सी सीताराम बागला को, ऑप्शन डी राधा मोहन बागला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीताराम बागला को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज का गुरुवाइन कौन थी। ऑप्शन ए उसकी अम्मा थी, ऑप्शन बी उनकी चाची थी, ऑप्शन सी उनकी बहन थी, ऑप्शन डी उनकी मौसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उनकी अम्मा थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी अम्मा थी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उसकी उम्र कितनी थी। यानी कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है तब उनकी उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 27 वर्ष के थे तब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1968 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1965 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिलता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ऑप्शन ए पिता का, ऑप्शन बी माता का, ऑप्शन सी मामा का, ऑप्शन डी भाई का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिता का। पंडित बिरजू महाराज अपना खुद का शागिर्द किसे मानते थे, तो अपने पिता को मानते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि
बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन ए शहनाई वादक के रूप में है, ऑप्शन बी नर्तक के रूप में है, ऑप्शन सी तबला वादक के रूप में है, ऑप्शन डी संगीतकार के रूप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नर्तक के रूप में है। इनकी ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? ऑप्शन ए कथक शैली के, ऑप्शन बी मैनपुरी शैली के, ऑप्शन डी सी कुचिपुरी शैली के, ऑप्शन डी कारवा शैली के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कथक शैली के नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक के, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए लखनऊ घराने से, ऑप्शन बी डुमराव घराने से, ऑप्शन सी बनारस घराने से, ऑप्शन डी में दिया है कि किसी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 जनवरी सन 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया है कि 4 फरवरी सन 1938 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया है 4 मार्च 1938 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 4 अप्रैल सन 1938 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4 फरवरी सन 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे? ऑप्शन ए प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ऑप्शन बी प्रसिद्ध नाटककार थे, ऑप्शन सी प्रसिद्ध कला प्रेमी थे, ऑप्शन डी प्रसिद्ध नर्तक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ऑप्शन ए सीता, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी रश्मि वाजपेयी, यहाँ पे वाजपेयी छूटा है, ऑप्शन डी में दिया है रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रश्मि वाजपेयी। पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि वाजपेयी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन ए 7वीं पीढ़ी के, ऑप्शन बी 5वीं पीढ़ी के, ऑप्शन सी 8वीं पीढ़ी के, ऑप्शन डी दूसरी पीढ़ी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए? तो लखनऊ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? ऑप्शन ए शंभू महाराज, ऑप्शन बी श्री महाराज, ऑप्शन सी मोहन महाराज, ऑप्शन डी में दिया है विष्णु महाराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शंभू महाराज। जो बिरजू महाराज के चाचा थे उनका क्या नाम था? तो शंभू महाराज था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए मामा थे, ऑप्शन बी चाचा थे, ऑप्शन मौसा थे, ऑप्शन डी पिता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चाचा थे। क्या थे? तो चाचा थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी में दिया है पंडित बिरजू महाराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पंडित बिरजू महाराज।
जीत जीत में निर्गत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, यानी कि डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्षों में हुई? 10 वर्षों में हुई, 12 वर्षों में हुई, 18 वर्षों में हुई या 20 वर्षों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 18 वर्ष के जब पंडित बिरजू महाराज थे तब उनकी शादी हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी मैनपुरी में, ऑप्शन सी में दिया है जैनपुर में और ऑप्शन डी में दिया है उदयपुर में। तो पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो मैनपुरी में किए थे। मैनपुरी में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि बिरजू महाराज अपने पिता की 10वीं और 13वीं करने के लिए कितने रुपए इकट्ठे किए थे? ऑप्शन ए 200 रुपये, ऑप्शन बी में दिया है 500 रुपये, ऑप्शन सी में 700 रुपये, ऑप्शन डी में 900 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 500 रुपये उन्होंने अपने पिता के 10वीं और 13वीं करने के लिए 2 प्रोग्राम करके, कितने प्रोग्राम? 2 प्रोग्राम किए थे, तो ये 500 रुपये उनके पास गोटे हुए थे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चैप्टर 8 के ऑलमोस्ट BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में देख लिया, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर आप इससे पहले के किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आ जाइए हमारे इसी चैनल पे, आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।